Hello everyone, I Ganesh sir. In this video, we will solve question number 2, exercise 13.2, chapter 13, surface areas and volumes, class 10th mathematics. The question is, Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its ends by using a thin aluminium sheet. रचल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसको कहा गया है कि एक मॉडल बनाना है जिसकी शेप क्या हो, सिलेंडर शेप हो विद टू कोन्स, और उसके साथ दो कोन्स हों जो एंड पे हों, सिलेंड्रिकल शेप हो और एंड्स उसके कैसे हों, जो कोनिकल शेप हों। और इसको जो मॉडल को बनाना है वो थिन एल्युमिनियम शीट से बनाना है। एल्युमिनियम शीट जो पतली शीट है उससे इस मॉडल को बनाना है जिसकी शेप जो है सिलेंड्रिकल हो और जो उसके दोनों सिरे हैं, एंड्स हैं, वो क्या हो, कोनिकल शेप में हो। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज़ 3 सेंटीमीटर। जो मॉडल है उसका डायमीटर कितना होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर, एंड इट्स लेंथ इज़ 12 सेंटीमीटर, और उसकी जो मॉडल की लेंथ है वो होनी चाहिए 12 सेंटीमीटर। इफ़ ईच कोन हैज़ ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, और जो दोनों कोन्स लगी हुई हैं एंड के ऊपर उनकी हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रचल मेड। हमें क्या फाइंड करना है, उसके अंदर मॉडल जो बनाया है रचल ने उसके अंदर कितनी एयर, जो वॉल्यूम है एयर का वो कितना है। अज्यूम द आउटर एंड इनर डायमेंशंस ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम। जो आउटर और इनर डायमेंशंस हैं उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसकी जो है फिगर हमें शो करते हैं कि कैसी उसकी शेप है। तो करते हैं, यहाँ पे पहले क्या है, एक सिलेंड्रिकल शेप का मॉडल है जिसके एंड्स ये हमारे पास आ गया, सिलेंड्रिकल शेप जिसके एंड्स कौन से हैं, कोनिकल शेप में हैं, ये आ गया सिलेंड्रिकल शेप में, और इसके जो डायमीटर दिया गया है वो 2 सेंटीमीटर है, और जो एंड्स हैं इसके वो कोनिकल शेप में है। ये आ गया इसका कोनिकल शेप जो एंड्स की। तो ये इस प्रकार से मॉडल है। यहाँ पे इसका जो डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर है मॉडल का, ये डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, और जो मॉडल की लेंथ है, पूरे मॉडल की लेंथ जो है वो है 12 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर। और जो हमारे पास इसमें जो कोनिकल पार्ट है, तो कोनिकल पार्ट की जो हाइट है, यहाँ से ये हाइट ये 2 सेंटीमीटर है, और ये वाली जो हाइट है ये भी 2 सेंटीमीटर है। यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। अब ये कोनिकल पार्ट आ गया इसका। अब यहाँ पे देखें, ये टोटल लेंथ है इसकी 12 सेंटीमीटर मॉडल की। अगर ये टोटल 12 है, ये कोनिकल पार्ट है इसका जो एंड पे, तो इस कोनिकल पार्ट का डायमीटर कितना है, क्योंकि मॉडल का डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, तो इसका भी डायमीटर कितना होगा कोनिकल पार्ट का, 2 सेंटीमीटर। अब कोनिकल पार्ट की हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट हमें मालूम होगी 2 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो जाएगा इसका, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी जो डायमीटर है वो हमें दिया गया 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम डायमीटर 3 सेंटीमीटर करेंगे, इसको लिखेंगे। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर नहीं है इसका डायमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है। तो अब इसका जो रेडियस होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, मीन्स 1.5 कोनिकल पार्ट का भी और सिलेंड्रिकल पार्ट का भी। अब कोण के लिए हमें क्या क्या पता चल गया, इस कोण के लिए हाइट भी पता चल गई और इसका रेडियस भी पता चल गया। हम इसका ईजिली क्या फाइंड कर सकते हैं, हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। एक पार्ट का करेंगे, इसी प्रकार हम दूसरे का भी सेम होगा। अब आगे बात जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ एयर फाइंड करना है, तो इनके अंदर एयर कितनी होगी जितना इनका वॉल्यूम होगा। तो अब सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए वॉल्यूम का फार्मूला होता है πr²h। तो रेडियस तो हमें मालूम है इसका 1.5,
इसकी जो एच है, जो सिलेंड्रिकल पार्ट की एच है, मीन्स इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ है इसकी 12 सेंटीमीटर। तो 12 में से कितना माइनस हो जाएगा, 2 कोनिकल पार्ट की हाइट और 2 जे हाइट, 4 इसकी माइनस कर लेंगे तो कितनी रह जाएगी जे 8 सेंटीमीटर। इसका मीनिंग यहाँ से जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर, जिसको हम लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कहेंगे और इसको डिनोट करेंगे एच से। अब इसको करते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है उसको लिख लेते हैं। हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। जो डायामीटर है सिलेंड्रिकल पार्ट का, जब मॉडल का, वो 3 सेंटीमीटर है, तो इसलिए सिलेंड्रिकल पार्ट का भी डायामीटर और कोनिकल पार्ट का भी सेम होगा। तो लिखते हैं इसको डायामीटर ऑफ, पहले हम कोनिकल पार्ट को देखते हैं, डायामीटर ऑफ कोनिकल पार्ट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट, जो इसका कोनिकल पार्ट का रेडियस होगा 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, जिसको हम 1.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। 3 को 2 से डिवाइड करेंगे। अब एक पार्ट का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ ईच कोनिकल पार्ट, देयरफॉर जो वॉल्यूम होगा ऑफ ईच कोनिकल पार्ट, हम पहले दोनों के कोनिकल पार्ट के वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ ईच कोनिकल पार्ट इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जिसका वॉल्यूम होगा कोनिकल पार्ट का। डालते हैं इसमें वैल्यू 1/3, पाई को एज इट इज़ रहने देते हैं। आर हमारे पास कितना है 3/2, इसका स्क्वायर कर लेंगे, और एच कितना है कोनिकल पार्ट का 2, तो जो आ गया सेंटीमीटर क्यूब। इसका करेंगे तो आएगा 1/3 पाई इंटू 3/2, 3/2 दो बार करेंगे, 3/2 इंटू 3/2 क्योंकि स्क्वायर है, इंटू जहाँ पे 2 सेंटीमीटर क्यूब। यह 3 बन जा 3, 3 बन जा 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 बन जा 2 और 2 बन जा 2 भी कैंसिल। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से बचा पाई और 3 पाई अपॉन 2 सेंटीमीटर क्यूब, जो आ गया इसका वॉल्यूम जो एक कोनिकल पार्ट है। तो हमारे पास जहाँ पे कितने कोनिकल पार्ट हैं, 2 कोनिकल पार्ट हैं, तो 2 का करेंगे तो हम जहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 2 कोनिकल पार्ट्स, 2 कोनिकल पार्ट्स इज इक्वल टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू 3/2 पाई सेंटीमीटर क्यूब, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब ये किसका वॉल्यूम आ गया, कोनिकल पार्ट्स के जो 2 कोनिकल पार्ट्स हैं, एक कोनिकल पार्ट इसका वॉल्यूम और दूसरा भी कोनिकल पार्ट इसका भी वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम आ गया दोनों कोनिकल पार्ट्स का 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें वॉल्यूम फाइंड करना है किसका, सिलेंड्रिकल पार्ट का। तो सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए हमें रेडियस मालूम है और हाइट जो है वो भी मालूम होगी। अब हम इसको लिखते हैं जो सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए रेडियस और हाइट। तो लेते हैं आप इसका सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए। तो सिलेंड्रिकल पार्ट का जो रेडियस है वो हमारे पास आ गया, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, इसका रेडियस क्या होगा 3/2 सेंटीमीटर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 1.5 सेंटीमीटर। अब इसकी जो हाइट है, जो लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट है, लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, तो लेंथ निकालने के लिए सिलेंड्रिकल पार्ट को एच लिखेंगे, इसको डिनोट करेंगे एच से। और जो लेंथ होगी सिलेंड्रिकल पार्ट की उसको कैसे फाइंड करेंगे हम, सिलेंड्रिकल पार्ट की सिर्फ लेंथ फाइंड करनी है, जो टोटल लेंथ ऑफ मॉडल की है उसमें से 2 सेंटीमीटर जो कोनिकल पार्ट की हाइट और जो 2 सेंटीमीटर कोनिकल पार्ट की हाइट को माइनस करेंगे। तो लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट जो आ जाएगी हमारे पास 12 सेंटीमीटर, जो टोटल हाइट लेंथ थी इसकी, उसमें से 2 सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर हमें करना पड़ेगा। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है टोटल लेंथ जो है 12 सेंटीमीटर। तो अगर टोटल 12 है तो 2 कोनिकल पार्ट की हाइट है और इसकी भी 2 है,
दो तरफ से कोनिकल पार्ट लगे हुए हैं, तो 4 सेंटीमीटर कम हो जाएगी, तो हमारे पास रह जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास आ गया रेडियस भी आ गया और इसकी जो लेंथ है वो भी आ गई। तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल, जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, कोनिकल निकाल चुके हम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई को एज इट इज़ रहने देते हैं। आर हमारे पास कितना है 3/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और एच कितना है, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी एच है 8 सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे इसको। तो इसको लिखेंगे पाई इंटू 3/2 दो बार इंटू 3/2, क्योंकि स्क्वायर की वजह से ये 3/2 का स्क्वायर है, इसको दो बार कर लेंगे, इंटू क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से 2 × 2, 2 × 4 = 8, 2 × 2, 2 × 2 = 4 कैंसिल कर देंगे। तो इसका रह जाएगा हमारे पास 3 × 3 9, 9 को 2 से करेंगे 18, तो साथ में आ गया 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ एयर इन द मॉडल। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ एयर contained in the model is equal to, इसमें वॉल्यूम ऑफ टू कोनिकल पार्ट्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट का जो वॉल्यूम है उसको ऐड करेंगे। तो टू कोनिकल पार्ट्स का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास है 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और जो इसका सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम आया वो आया 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इन दोनों को करेंगे ऐड, तो आ जाएगा हमारे पास 3 पाई और 18 पाई 21 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हम जहाँ पे इसकी वैल्यू डालते हैं, 21 पाई की वैल्यू 22/7 सेंटीमीटर क्यूब। तो जैसे 7 बन जा 7, 7 3 जा 21 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 3 को 22 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 66 सेंटीमीटर क्यूब। इसका जो वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट होगी इस मॉडल के अंदर वो कितनी होगी, 66 सेंटीमीटर क्यूब होगी। तो इसके साथ इस क्वेश्चन का सलूशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप जो ये चैप्टर है इसकी प्लेलिस्ट भी वॉच कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।